जब धंधे के मुनाफे से आमदनी में इजाफा हुआ, तब शर्मा जी की तारीफ में शामिल पूरा इलाका हुआ। फिर उन्होंने परिवार को खुशी से लबरेज किया और मोहल्ले की पहली साइकिल को परचेज किया। साइकिल उस समय का सम्मान थी, कहीं दहेज तो कहीं स्टेटस की पहचान थी। शर्मा जी इससे वाकिफ थे, मेहनती थे, तो वो इसके काबिल थे। साइकिल को 2 बार धोया तो 4 बार पोंछा जाता था। धूप छू ना पाए उसे तो छज्जे की छांव में रखा जाता था। इलाके के लोग भी आया करते थे, शर्मा जी के कसीदे गाया करते थे। वो साइकिल ना थी, उनका सामाजिक स्तर थी। पत्थर के मकान में खड़ी वो तो स्वर्ण प्रस्तर थी। पर एक दिन आया जब शर्मा जी ने भीड़ को कहीं और पाया। उनकी साइकिल आज बिना दर्शकों के खड़ी थी, क्योंकि आज मोहल्ले की भीड़ चौधरी जी की तरफ बढ़ी थी। ऐसा क्या हुआ वो जानना चाहते थे, अपनी मूल्य शून्यता की वजह निकालना चाहते थे। वो बिन चप्पल ही भाग पड़े, चौधरी भवन की ओर दौड़ पड़े। पर दृश्य जो दिखा उससे उनकी आंखें बड़ी हो गईं। चौधरी ने साइकिल का गुरूर तोड़ डाला और उनके दर पर मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। ये देख शर्मा जी का हाल बुरा हो गया। उनके घर का माहौल भी अब जुदा हो गया। उनकी ही साइकिल अब उन्हें चुभने लगी। सपने में भी उन्हें मोटरसाइकिल दिखने लगी। तुलना ने उनका नेह समाप्त कर दिया, उनके साइकिल प्रेम को भी परास्त कर दिया। दूसरे की वस्तु अब उन्हें मोहने लगी, घर की मुर्गी दाल बराबर होने लगी। जब जलन ने शर्मा के संतोष को जला दिया, तब चौधरी की मिठाई को भी उन्होंने ठुकरा दिया। ईर्ष्या और तुलना उन पर हावी होने लगी, अहम स्वाभिमान पर भारी होने लगी। तो शर्मा इस ज्वाला को बुझाने लगे, शांत कराने गए पर इसे और भड़काने लगे। पुश्तैनी जमीन उन्होंने बेच डाली और दिखाने को 800 खरीद डाली। महाशय को लगा कि अंतर्मन शांत हो गया, हृदय में चल रहे द्वंद्व में युद्ध विराम हो गया। पर सुकून उनका क्षण भंगुर था। तुलना में अगला नाम मिस्टर कपूर था। कपूर साहब कल ही दिल्ली से आए थे, साथ में वो अपने काली फिएट लाए थे। शर्मा जी की प्रसिद्धि का सूर्य फिर से अस्त हो चला था। कस्बे का तांता कपूर की कार में व्यस्त हो चला था। इस तुलना के तराजू ने शर्मा को तबाह कर डाला। स्वयं की वस्तु से प्रेम को गैर ने स्वाह कर डाला। इस जंजाल में ऐसा फंसे वो कि चद्दर से आगे पांव पसार डाला। जो सुख परिश्रम के भजन में आता है, जो स्वाद घर के व्यंजन में आता है, जलन उसका दहन कर देती है, तो तुलना क्षण में मरण कर देती है। तो जो अपना है उससे प्रेम करो, कोई वस्तु है या घर है, कोई व्यक्ति है या शहर है, उससे सच्चा स्नेह करो। दूसरे को जो प्राप्त है वो उनका समय है, उनका भाग्य है। यदि तुलना में जीवन बिताओगे तो ईश्वर में भी कमियां पाओगे। सब कुछ होगा तुम्हारे पास, फिर भी कुढ़ते ही जीवन बिताओगे। इसीलिए जो तेरा प्राप्य होगा एक दिन तुझे भी मिल जाएगा। तब तक रस ले उसका जो तेरे पास है। जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है वही तेरे साथ है। अगर दिन होगा तो वो पल भी आएगा। किस्मत में सूरज ना उगा तो तेरे लिए चांद ही सूर्य हो जाएगा।